सुनिश्चित है। तो हम सब जीवों के कल्याण की कामना से भगवान ने भगवती भागीरथी को, जिसको हम गंगा कहते हैं, उसको इस धराधाम पर भेजा। तो गंगा क्या करती है? हमारे पापों का प्रक्षालन करती है। इसीलिए पूर्णिमा पर देखिए, एकादशी पर देखिए, गंगा दशहरा पर देखिए, कितनी सारी भीड़ लगती है। तो भक्तों ने, संतों ने, उपासकों ने कहा कि प्रभु आपकी ये जो गंगा है, हिमालय से जो निकली है, वो कुछ ही क्षेत्र को पावन करते हुए निकलती है। अब दक्षिण वाले गंगा स्नान करना चाहें तो सप्ताह भर का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु हम तो पापी ही बने रहेंगे, हमारे पास तो पाप प्रक्षालन करने का कोई साधन नहीं है। सकल लोक जन पावन गंगा। तो भगवान ने और थोड़ी कृपा करी, अनुग्रह किया हम सब के लिए। ये जो गंगा है, भागीरथी गंगा, वो भगवान के पादारविंद से निकली है, चरण से निकली है। चरणों से जिसके निकली है, भगवान के पैर का वो प्रक्षालन है, चरणोदक है। तो भगवान ने अनुग्रह किया तो जीवों के लिए कहा भाई एक गंगा हम और प्रकट करते हैं, और वो है भागवत की गंगा। तो इन दोनों गंगाओं में भेद क्या है? ध्यान से सुने। एक गंगा एक सीमित क्षेत्र से प्रवाहित होती है, जिसको स्नान करना हो वो गंगा के निकट जाके स्नान करे। गंगा आपके पास आने वाली नहीं है। लेकिन भागवत की जो गंगा है वो इतनी उदार है कि भक्त के हित के लिए वो सर्वत्र चली जाती है। किसी व्यक्ति को यदि इस गंगा में स्नान करना हो तो इस गंगा के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या आजकल तो ये गंगा 7 समुंदर पार भी जा रही है, फ्लाइट से उड़ जाती है। कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, यूएसए में, सर्वत्र ये गंगा बह रही है। इतनी सुलभ गंगा है। और जहां जो प्यासा होता है, जो अवगाहन करना चाहता है, स्नान करना चाहता है, वहां तुरंत पहुंच जाती है। तो भगवान की कितनी बड़ी करुणा है। ये भी गंगा हमें प्राप्त है और आज ये भागवत की गंगा भी हमें प्राप्त होने जा रही है। इसलिए दोनों भगवान के श्री शरीर से, श्री विग्रह से ही निकली हैं। एक चरण से निकली है जिसको हम भागीरथी कहते हैं, और एक मुखारविंद से निकली है जिसको हम भागवत की गंगा कहते हैं। मात्र 4 श्लोकों में भगवान श्री हरि नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को यह पावन भागवत का उपदेश प्रदान किया, जिसे चतुश्लोकी भागवत के रूप में हम सभी जानते हैं। आज कलिकाल के लोगों का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ रहता है। शायद ही कोई सौभाग्यशाली होगा जो 40 के पहले बीपी के संपर्क में नहीं आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो फिर शुगर आदि पकड़ लेती है। पहले लोग बड़े धैर्यवान होते थे, आज उतने ही उतावले होते, तुरंत इमीडिएटली सब काम चाहिए। आज सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने मन की बात कही, उन परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम किया। कौन परमपिता परमात्मा? आइए पहले भगवान का स्वरूप, भगवान की क्रिया और भगवान की उपासना करने का जो परिणाम प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, उसके बारे में पहले जाने।